सनातन धर्म, विज्ञान या आस्था, हर युवा को जानना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है जिसे हम धर्म कहते हैं वो असल में विज्ञान भी हो सकता है? जब भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कई बार इसे केवल पूजा पाठ, मंदिरों और परंपराओं तक सीमित समझ लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वेद, उपनिषद और ऋषियों की वाणी में जो बातें कही गई हैं, वे आज के आधुनिक विज्ञान से कितनी मेल खाती हैं? आज के समय में जब युवा पीढ़ी तथ्यों और लॉजिक पर ज्यादा विश्वास करती है, तो यह जानना जरूरी है कि सनातन धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित एक जीवंत जीवन शैली है। असल में विज्ञान का खजाना है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वर्णन है वो आज की बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। वेद कहते हैं, ना सत था, ना असत था, ना आकाश था, फिर सब कुछ उत्पन्न हुआ। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के विस्तार की बात भी सनातन ग्रंथों में की गई है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैला, और यही बात हमें पुराणों में ब्रह्मा का श्वास और विराट ब्रह्मांड जैसी अवधारणाओं में दिखती है। क्या ये साइंस नहीं? योग और मेडिटेशन विज्ञान भी मान चुका है। आज दुनिया योग कर रही है। अमेरिका से लेकर जापान तक योग सेंटर खुले हैं, मेडिटेशन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन यह योग किसी विदेशी लेखक की देन नहीं है। यह सनातन धर्म की हजारों वर्षों पुरानी खोज है। पतंजलि योग सूत्र आज के साइकोलॉजिकल साइंस से मेल खाता है। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है, यह वैज्ञानिक रिसर्च भी कह चुकी है। ओम की ध्वनि, घंटी की गूंज, दीपक की लौ, ये सब सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि इसे नासा तक ने स्पेस एनर्जी से जोड़ा है। आयुर्वेद, सनातन चिकित्सा पद्धति। जब कोरोना जैसी महामारी फैली, तब दुनिया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा, हल्दी वाला दूध, गिलोय, तुलसी जैसी आयुर्वेदिक चीजों की तरफ भागी। ये वही चीजें हैं जो हमारे दादी नानी के नुस्खे नहीं, बल्कि आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखी गई हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आज के मेडिकल साइंस से कहीं आगे की सोच रखते थे। आज भी एलोपैथी से थक चुके लोग आयुर्वेद में समाधान खोज रहे हैं। ये सनातन धर्म का एक बड़ा योगदान है। और वास्तुशास्त्र, क्या आपने सोचा है कि मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा क्यों होता है? या फिर क्यों पुराने समय में घर उत्तर पूर्व दिशा में बने होते थे? यह सब वास्तुशास्त्र के नियम हैं, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन, सूर्य की किरणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से बनाए जाते थे। और फिर आती है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे आज की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ तक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग जैसे सूत्र हैं, जो किसी एमबीए से कम नहीं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आज की माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने की बात सनातन धर्म हजारों साल पहले कह चुका है। निष्कर्ष, सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसमें कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे सोचें, कैसे काम करें, सब कुछ बताया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की बात आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। उपवास का कनेक्शन आज इंटरमिटेंट फास्टिंग से हो गया है। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्वांटम फिजिक्स से जुड़े हैं। जो सनातन को समझ गया, वो खुद को और सृष्टि को समझ गया। सनातन धर्म कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये आज के विज्ञान से कदम मिलाकर चलने वाला अनंत सत्य है। यह केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, यह हर धड़कन में है, हर सोच में है। जो सनातन को अंधविश्वास समझते हैं, उन्हें इसकी वैज्ञानिक गहराई को समझना चाहिए।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि सनातन धर्म केवल धार्मिक रीति रिवाजों का नाम है, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि यह धर्म नहीं, धर्म से आगे की चेतना है। सनातन है तो विज्ञान है, और विज्ञान है क्योंकि सनातन है। अगर आपको सनातन धर्म की ये वैज्ञानिक झलक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम लिखें और चैनल अराउंड दी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर सनातन की गहराइयों को और भी करीब से जान सकें। जय सनातन, जय भारत।